नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, सर्दी के मौसम में प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके उन घरों के लिए जहां अलाव जलाने की व्यवस्था होती है। खबरों की अगर बात करें तो लगातार कुछ ऐसे खबर आ ही रहे हैं जो अलाव जलाने के बाद इसकी दुर्घटना भी देखी जा रही है, दुर्घटना होते दिख रहा है। अलाव जलाते समय या जलाने के बाद या आग तापने के बाद भूलवश अगर उसमें कुछ चिंगारियां रह जाती है तो उसे बुझा देने की आवश्यकता होती है। अगर वो रह गया तो हो सकता है कि बड़े दुर्घटना का कारण बन सके। ऐसी ही एक खबर आ रही है वैशाली जिले से, महुआ थाना के चिंतामणिपुर गांव से ये खबर आई है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का पूरा माहौल जो है यहाँ पे बन गया है। जितने भी घर हैं वहाँ पे कुछ लोग जो है अलाव जला रहे थे और रात में ये लोग जलाने के बाद निश्चिंत हो गए कि अब तो आग बुझ गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ ही देर में पूरा का पूरा जो वहाँ पर घर है वो जलकर राख हो गया। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में रात के आधी रात को इन लोगों को घर से बाहर गुजर बसर करना पड़ा। विजुअल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में, इन लोगों के साथ क्या स्थिति इन लोगों की बन गई है, कैसे ये मिस्टेक हुआ, ये सारी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से। ज़रा अपने स्क्रीन पे देखिए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर। सरकार के तरफ से अभी तक जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो मुआवजा जो होनी चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन समाज सेवी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर एलबी सिंह जो समाज सेवी हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो आग से ग्रसित लोग हैं उनके लिए कंबल, रजाई और जो सामान उनके रोज़मर्रा का जो सामान है, उपयोगी सामान है, वो देते नज़र आ रहे हैं। एक एक करके जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं इस आग से, सारे लोगों को ये जो सामान है उचित वो मुहैया करा रहे हैं डॉक्टर एलबी सिंह, वहीं के समाज सेवी हैं। उसके बाद इन्होंने और भी जो सरकार से मदद मिलनी चाहिए उसकी भी गुंजाइश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से भी जो इनका उजड़ा हुआ बसेरा है वो फिर से बसाने की कोशिश की जाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर एलबी सिंह, हम आपको सुनवा रहे हैं। आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिना जाति धर्म देखे हुए निस्वार्थ भाव से सभी जातों के लिए, सभी वर्गों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर जो है चलने के लोगों में जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता है। उन्हीं का देन है कि जात धर्म से हट कर करके और किसी भी कास्ट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अगर आपातकालीन घटना होती है तो वहां पर जो है मैं जा करके अपने टीम के द्वारा जो भी आवश्यकता अनुसार सामान है, अभी ठंडा के सीजन है, रजाई हो गया, कम्बल हो गया, तोशक हो गया, बाल्टी हो गया, चिवड़ा हो गया, मिठा हो गया, तकिया हो गया, ये सारा सामान जो है मैं आज 5 पीड़ित परिवारों के बीच वैशाली प्रखंड के चिंतामणिपुर पंचायत में आकर करके, और यह 5 परिवार जो है पासवान राम परिवार से जो है कि बिलोंग करते हैं। ये ठंडा के सीजन में आपने देखे होइएगा एक भी सामान ये लोग के नहीं बचा, टोटल सामान जो है कि जल करके जो है कि राख हो गया। और इस ठंडा के घड़ी में ये लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं ये तो ऊपर गॉड ही जानेंगे। हमसे जहां तक ले पार लगता है वहां तक इस लोगों के बीच आज आकर करके मैंने सम्मान देने का जो है कि काम किए हैं। और इसके पहले भी जो है वैशाली में नहीं पूरे बिहार में किसी भी प्रकार का आपातकालीन घटना होती है, हम जहां तक सक्षम होते हैं
वहां तक कि लोगों के कॉपरेट करने का काम करते हैं। इस ठंड के मौसम में अलाव जलाना जरूरी है, क्योंकि ठंड अगर लग जाए तो एक पुरानी कहावत है कि भाई एक मुट्ठी जीरा से लू तो जा सकता है, लेकिन अगर ठंड अगर लग जाए तो एक मुट्ठी हीरा भी काम नहीं करता है। तो प्रिकॉशन अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अलाव जलाते हैं, आग सेवन करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमेशा ध्यान रखें कि पूरी तौर पे आग बुझने के बाद ही उस स्थान को छोड़ें, उस जगह को छोड़ें और फिर निश्चिंत होकर अपने अपने घरों में बने रहें। इस ठंड में बहुत ज़रूरी है अलाव भी और बहुत ज़रूरी है सुरक्षा व्यवस्था भी। तो चलिए हम देखते हैं सरकार के तरफ से जो सफ़र कर रहे लोग हैं या जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती है। इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।